स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध लगातार एस्केलेट होता जा रहा है, इसमें जो भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या भारत इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इस बार। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे भारत का जो स्टैंड होता था वो काफी बैलेंस्ड हुआ करता था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, व्हाई इज इंडिया सपोर्टिंग इजराइल इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट हमास। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी सैटरडे को, परसों की बात है, वेस्ट बंगाल के अंदर काफी बड़ी एक रैली निकाली गई। वेस्ट बंगाल के एक कैबिनेट मिनिस्टर वो सामने आए और कहे कि पीएम मोदी को इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानेंगे और क्यों ये भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 हो 2025 हो, इसके लिए हमारा जो लाइव बैचेस है दोस्तों वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नए वाले बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो 23 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी भी वैलिडिटी के साथ सबसे कम दाम पर आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा पाओगे सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कॉल किया था पीएम मोदी को, जो वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद कॉल किया था, और उसके बाद जो है पीएम मोदी का स्टेटमेंट रिलीज हुआ था जिसमें पीएम मोदी ने स्ट्रांगली कंडेम किया था टेररिज्म को। मतलब कि एक तरह से वो इजराइल का साथ दे रहे थे। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस समय गाजा पट्टी पूरी तरह से सीज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की जो आर्मी है वो पूरे गाजा पट्टी को घेरी हुई है, चाहे सी की तरफ से हो गया, लैंड की तरफ से हो गया, और कभी भी ग्राउंड असॉल्ट जो है, वैसे तो बताया जा रहा था कि ग्राउंड असॉल्ट सैटरडे को हो सकता है, लेकिन इसको शायद डिले किया गया है। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट रहा है अभी तक, मतलब जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, अगर आप देखोगे तो अगले ही दिन यहां पर पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक ट्विटर पर लिखा, और आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने लिखा, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। मतलब कि वो साफ साफ ये कह रहे थे कि इजराइल में टेररिस्ट अटैक हुआ है। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि यहां पर पीएम मोदी एक तरह से इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। और यही नहीं, अगला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे पीएम मोदी का 10 अक्टूबर को, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉल किया था पीएम मोदी को, उसके बाद भी आप देखिए यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि पीपल ऑफ इंडिया stand firmly with Israel, expressing strong and unequivocal condemnation of terrorism in all forms। तो अगेन यहां पर वो पूरी तरह से साथ दे रहे थे। अब इसको देखते हुए इजराइल की तरफ से भी रिएक्शन आया। इजराइल भी काफी खुश था इस चीज को लेकर। इजराइल का जो काउंसुलेट जनरल है मुंबई के अंदर को भी, उनकी तरफ से यहां पर बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का जो सपोर्ट है वो उन्हें और ज्यादा ताकत देगा, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रांग बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है दोनों देश के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से मदद करेगी दोनों के देश को और आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इजराइल कमिट करता है कि अगर कोई भी भारतीय को, फॉरेनर्स को इजराइल से वापस लौटना हो तो उसमें इजराइल मदद करेगा। आपने देखा ही है कि भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अजय, जिसके तहत जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, लगभग 18,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके भारत वापस लाया जा रहा है। वैसे ये ऑपरेशन बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को लाना ये आसान बात नहीं है। तो इजराइल इसमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। और इसके अलावा भी इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, नाओर गिलोन, उनकी तरफ से भी बोला गया कि भारत का जो सपोर्ट है वो एक तरह से इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि भारत का स्टैचर ग्लोबल पॉलिटिक्स में तेजी से बढ़ा है और टेररिज्म को फाइट करने में वो हमारे साथ हैं। तो ये जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि एक तरफ से ये साफ दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर साथ दे रहे हैं, मतलब भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ है। अब ये मायने क्यों रखता है वो आपको समझना है। देखिए, सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2022 में, पिछले साल जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी ज्यादा भारत को कहा था, प्रेशर बनाया था कि हम रशिया को कंडेम करें जो रशिया ने किया है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एक बैलेंस स्टैंड हमने लेने की कोशिश की, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो सपोर्ट है एक तरह से इजराइल की तरफ,
वो कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी पॉलिसीज रही हैं, भारत की जो पुरानी पॉलिसीज रही हैं, उससे आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। पास्ट में अगर आप देखोगे तो भारत ने कभी भी, जब भी यहां पर क्या होता था, इजराइल या फिर किसी भी और पड़ोसी देश के साथ उसका वॉर होता था, चाहे हमास के साथ, पैलेस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जिसके साथ भी होता था, यहां पर भारत ने कभी भी आप कह सकते हो इजराइल का पूरी तरह से साथ नहीं दिया है। ये पहली बार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे कि 1948 का अरब इजरायली वॉर हो गया, 1956 में जो सुएज क्राइसिस हुआ था, 6 डे वॉर आप सबको याद होगा 1967 में पैलेस्तीन के साथ हुआ था, 1973 जो अभी कंपेयर किया जा रहा है योम किपुर वॉर, 2006 का जो लेबनान वॉर, कोई भी आप वॉर देख लो, कहीं पर भी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि भारत ने एक तरफा इजराइल का साथ दिया हो। लेकिन यहां पर अब स्टैंड जो है वो आपको बदलते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो स्टैंड है, जब से पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 के बाद से, ये आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्चुअली हुआ क्या था, 2016 और 2017 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर यहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया था ताकि 2014 का जो गाजा क्राइसिस था उसको कंडेम किया जा सके। मतलब इजराइल ने जो वॉर क्राइम किया था गाजा पट्टी में, वही जो गाजा पट्टी आज के डेट में हम बात कर रहे हैं, उसमें जो वॉर क्राइम्स किए गए थे उसको लेकर रेजोल्यूशन लाया गया था ताकि इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जा सके। लेकिन आपको पता है दोनों समय यहां पर भारत ने एब्सटेन किया था। भारत का एब्सटेन करने का अर्थ यह है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत जो है वो इजराइल का साथ दे रहा था। 2017 में अगर आप देखोगे, पीएम मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे, जी हां, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए थे। मतलब आप इजराइल जा रहे हो, इसका मतलब आप इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, राइट। पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत के वो इजराइल नहीं गए थे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत और इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो कई सारे एरियाज में आपको देखने को मिलता है। डिफेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत और इजराइल की जो पार्टनरशिप है वो तेजी से बढ़ी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, उनका यह भी कहना है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं इस समय, जैसे भारत में बीजेपी पावर में है, तो यहां पर उनकी जो आइडियोलॉजी है, वैसे ही नेतन्याहू की जो पार्टी है लिकुड पार्टी, वो भी राइट विंग पार्टी है। तो दोनों का जो आइडियोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं दोनों देश को इस समय करीब लेकर आई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ऐसा मानना है। अब ये सारे चीजों को देखते हुए अगर आप देखोगे तो भारत में कुछ जो मुस्लिम आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से यहां पर कंडेम किया गया है, यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। जैसे कि सैटरडे को मैं आपको बता रहा था, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जमायत उलमा ए हिंद, उनकी तरफ से यहां पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया कोलकाता में, और साथ ही साथ पैलेस्तीन को सपोर्ट करने की बात कही गई, क्योंकि उनके द्वारा यह कहना था कि भारत इजराइल को पूरी तरह से कैसे सपोर्ट कर सकता है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वो प्रोटेस्ट के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के चौधरी जी, वो भी यहां पर आए और उन्होंने क्वेश्चन किया पीएम मोदी का जो ट्वीट है इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। यहां पर उनका यह कहना था कि देयर सीम्स टू बी अ डुअल पॉलिसी। वो ये कह रहे थे कि जब भारत में वो बार बार वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन टू पॉलिसी, तो वन नेशन टू पॉलिसीज कैसे हो सकता है, ये डुअल पॉलिसी कैसे ला सकती है सरकार। क्योंकि उनका यह एम्फेसिस था कि अभी तक भारत जो है वो पैलेस्तीन के कॉज के लिए हमेशा खड़ा रहता था कि हाँ, टू नेशन थियरी होनी चाहिए, पैलेस्तीन अपने आप में एक स्टेट होना चाहिए, राइट। तो जब तक भारत का ये स्टैंड था, तो अचानक से भारत ने ये अपना स्टैंड क्यों बदला। और यहां पर वो ये भी कह रहे थे कि एक तरह से जो इजराइल है वो सिंकिंग शिप है और भारत को मिडिल ईस्ट में यहां पर इजराइल का साथ ना देकर पैलेस्तीन का साथ देना चाहिए। तो ये सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर कई सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये आगे चलकर, मतलब भारत का जो स्टैंड है, भारत ने जिस तरह से इजराइल का साथ दिया है अभी, तो इसकी वजह से ये आगे चलकर कंसर्न्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि आपको पता होगा, इस समय अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने, भारत ने मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई, उनका काफी सारा, उनके साथ काफी अच्छा संबंध बनाया है। तो अभी तक तो क्या है कि मान लीजिए अरब जो स्टेट्स हैं वो यहां पर अभी बहुत कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर मान लो अरब स्टेट्स
पैलेस्तीन के साथ पूरी तरह से आ जाते हैं, गाजा के अंदर हमास के साथ पूरी तरह से आ जाते हैं, तो उस केस में भारत को स्टैंड लेने में मुश्किल आ सकती है। तो कैसे भारत उस चीज़ को बैलेंस करेगा? जो अरब नेशंस हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा ऑयल मंगाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे रिलेशंस तेज़ी से बढ़े हैं, तो क्या इजराइल को आप पूरी तरह से साथ देकर आप मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी जो अरब देश हैं उनके साथ रिलेशंस बिगाड़ सकते हैं? तो ये भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आगे आने वाले समय में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक भारत का स्टैंड है पैलेस्तीन को लेकर, वो भी मैं आपको बता दूं कि भारत पैलेस्तीन के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशंस रखा है। जैसे कि 1974 में आप देखोगे तो भारत पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने यहां पर रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्तीन को एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज PLO, आपको याद होगा, और जो उनका विंग है दैट इज फतेह, उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया था। और भारत पहला देश था एक तरह से आप कह सकते हो नॉन अरब कंट्रीज में। 1988 में हमने फुल स्टेट की भी मांग की थी कि पैलेस्तीन का एज अ फुल स्टेट होना चाहिए। अभी जैसा आपको पता होगा पैलेस्तीन यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में नहीं आता है, जो कंट्रीज की हम बात करते हैं, राइट। तो और ऐसा नहीं है कि, और इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो PM मोदी ने भी अपने कार्यकाल में 2016 में यहाँ पर सुषमा स्वराज जी को भेजा था, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी, वो गई थी पैलेस्तीन। और मोहम्मद अब्बास जो पैलेस्तीन के लीडर हैं वो भी 2017 में भारत आए थे। और PM मोदी खुद भी गए थे पैलेस्तीन, अगर आपको याद हो, अगले साल 2018 में। तो एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार क्या, क्योंकि इस बार यहां पर साफ दिख रहा है कि PM मोदी के ट्वीट से यहां पर भारत एक तरह से इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है। और हिस्टोरिकली भी मैं आपको जैसा बता रहा था कि आप देखोगे पहले भी, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करिए, 1977 में आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, दैट अगर मिडिल ईस्ट के इशू को रिजॉल्व होना है तो इजराइल को पैलेस्तीन लैंड को खाली करना पड़ेगा, एंड इट हैज़ इलीगली ऑक्यूपाइड। मतलब कि वो ये कह रहे थे कि इजराइल ने इलीगल तरीके से पैलेस्तीन लैंड को ऑक्यूपाई किया है, तो उसको खाली कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली रही हैं, लेकिन भारत क्या इस तरह से पूरी तरह से साथ दे सकता है, कब तक दे सकता है, वो देखने वाली बात होगी। तो आई होप कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि बैलफोर्ड डिक्लेरेशन जो कि 1917 में इशू किया गया था, और यहां पर एक तरह से जो डिमांड है जूइश होमलैंड की, उसको सपोर्ट मिला था इस डिक्लेरेशन से, तो ये किसके द्वारा इशू किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में मैं डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।